हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सुपर 100 क्लासेस। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में किस पिगमेंट की वजह से उसमें कलर आता है और स्वाद आता है, खट्टा, किसी का तीखा या फिर किसी का मीठा। तो अगर मेरा पिछला वीडियो देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज मैं बहुत ही अच्छा पढ़ाने वाली हूँ। विटामिन की बहुत सारी ट्रिक लाऊंगी आपके पास, जो कि बहुत ही शानदार ट्रिक है और बहुत सारी ट्रिक आज बताऊंगी। तो अगर आज की क्लास मेरी पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आगे और ही अच्छी ट्रिक ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। विटामिन है क्या, विटामिन से होने वाली बीमारियां, उनको रोकथाम को उपाय, और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, आज मैं पूरा ट्रिक के माध्यम से करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो विटामिन क्या है और विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी और किस सन में की थी? 1911 में की थी। विटामिन है क्या? विटामिन कार्बनिक यौगिक है जो उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। इसके बिना उपापचयी क्रियाएं संभव नहीं हो सकती हैं। अब विटामिन का निर्माण कोशिकाएं नहीं करती हैं। विटामिन को हमको जब खाना खाते हैं, उसमें वेजिटेबल्स लेते हैं, उसमें हमको विटामिन प्राप्त होता है। शरीर निर्माण नहीं करता। कुछ विटामिन है, जैसे कि विटामिन डी हो गया और विटामिन के, इसका निर्माण शरीर के द्वारा होता है, लेकिन बाकी जितने भी सारे विटामिन है उनको बाहर से प्राप्त करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं घुलनशीलता के आधार पर विटामिन। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन की मेरे पास बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जिसको आपको एक बार पढ़ने में याद हो जाना है और वो भूलेगी भी नहीं कभी। तो जल में घुलनशील विटामिन की ट्रिक क्या है? गई भैंस पानी में, भैंस जो है पानी में गई। तो पानी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन हो गया भैंस। तो बा से हो गया बी, विटामिन बी, और सा से हो गया विटामिन सी। तो बी और सी जो है, तो ये कैसे विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन है। तो भैंस जो है पानी में जा चुकी है, यानी कि बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो अगर आपको इतना पता चल रहा है कि बी और सी जल में घुलनशील विटामिन, तो जो बाकी शेष बच रहे हैं तो वो तो वसा में घुलनशील विटामिन ही होंगे। तो अगर हमको एक ट्रिक लर्न रहती, दूसरी ट्रिक भूल भी जाती है, तो कोई वो नहीं, एक तो लर्न रहनी ही चाहिए। अगर जल वाला पता है तो वसा वाला पता ही चल जाना। फिर भी वसा में घुलनशील विटामिन की ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है कीड़ा, यानी कि के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो ये कैसे विटामिन है? वसा में घुलनशील। ये वसा में घुलनशील रहते हैं और ये बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये हमारे हो गए जल। और अगली ट्रिक है हमारी रासायनिक नाम की ट्रिक। अभी मैंने बता दिया जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, के, ई, ये सारे विटामिन। अब इन विटामिनों की हमको रासायनिक नाम देखना, क्योंकि रासायनिक नाम पूछता है हमेशा एग्जाम में कि विटामिन ए या फिर विटामिन बी का रासायनिक नाम बताइए। वो किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसकी ट्रिक बहुत ही अच्छी है। तो क्या है ट्रिक? उसके रेट था 1 किलो ट्रॉफी का। जो 1 किलो ट्रॉफी है उसका रेट था। ये क्या है? रासायनिक नाम की ट्रिक है। रेट था 1 किलो ट्रॉफी का। रेट से होता है रेटिनॉल। क्या? रेटिनॉल किसको बोलते हैं? विटामिन ए को। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। फिर था से हो गया थायमीन, विटामिन बी, थायमीन, विटामिन बी, ये हो गया। फिर एक से हो गया एक्सकॉर्बिक एसिड, एक्सकॉर्बिक एसिड। तो ये हो गया विटामिन सी का रासायनिक नाम एक्सकॉर्बिक एसिड। और किलो से हो गया कैल्सीफेरॉल। क्या? कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी इसको बोलते हैं। और ट्रा से हो गया टोकोफेरॉल। क्या? टोकोफेरॉल इसको बोलते हैं विटामिन ई। और फी से हो गया फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन कौन सा विटामिन है? ये विटामिन ई है और ये विटामिन के है। तो इसका एक बार देख लेते हैं। रेट था 1 किलो ट्रॉफी का। रेट से हो गया रेटिनॉल, विटामिन ए, था से हो गया थायमीन, विटामिन बी, एक से हो गया एक्सकॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, किलो से हो गया कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी,
और ट्रा से हो गया टोकोफेरॉल विटामिन ई, और फी से हो गया फिनोक्विनोन विटामिन के। ये हो गए हमारे रासायनिक नाम। अब मैं बताऊंगी विटामिन ए है क्या, विटामिन ए से होने वाली बीमारियां और विटामिन ए को दूर करने के उपाय। तो इसी तरह मैं सारे विटामिन के बारे में बताऊंगी और उनसे होने वाली बीमारियां और उनको दूर करने के उपाय। तो चलिए देखते हैं विटामिन और विटामिन से कमी, विटामिन के से होने वाले रोग और उसके स्रोत, यानी कि कौन सी विटामिन से कौन सी बीमारी होती है और उसको दूर किससे किया जाता है। तो पहला क्या है विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, जो कि मैंने ट्रिक के माध्यम से बता दिया है, उसको आपको रट लेना है। रेट था 1 किलो ट्रॉफी का, उसमें आया था रेट से हो गया रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और इससे कमी से कौन सा रोग कमी से होने वाला रोग, तो इससे कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई ना देना, रतौंधी जीरोफ्थैलिया होता है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, अगर हम दूध लेते हैं जितना हमको शरीर को चाहिए उतनी मात्रा में अगर हम ले रहे हैं तो विटामिन ए की कमी को रोका जा सकता है। अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी। फिर दूसरा विटामिन बी, बेरी बेरी, इससे कौन सी रोग होता है, बेरी बेरी, और इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। और कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी, और इसके स्रोत क्या है, मछली, यकृत का तेल और दाल खाने से इसको कम किया जा सकता है। विटामिन सी, ये एक्सकॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, और इससे होने वाली बीमारी कौन सी है, स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। और इसको दूर कैसे किया जा सकता है, नींबू, संतरा, टमाटर, जो भी खट्टे पदार्थ है, आंवला, आंवला में तो विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है आंवला। और जो भी खट्टे पदार्थ है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो ये हैं इसके उदाहरण। फिर विटामिन डी हो गया, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। रिकेट्स यानी कि हड्डियां इससे कमजोर हो जाती हैं, जो कि बच्चों में होता है, हाथ पैर पतले पतले, रिकेट्स को सूखा रोग भी बोलते हैं, हाथ पैर पतले हो जाते हैं और पेट बाहर की ओर निकल आता है। तो ये बच्चों में होने वाली बीमारी है। ऑस्टियोमलेशिया, ये वयस्क में होता है, ये भी विटामिन डी की कमी से होती है, ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है विटामिन डी से होने वाली बीमारी का नाम बताओ, तो विटामिन ये दो, तो ऑप्शन में अगर इन दोनों में कोई भी होगा तो उसी को टिक करना है। और ये भी ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है विटामिन डी को दूर करने में के उपाय, तो मछली, यकृत के तेल, दूध और अंडे में विटामिन डी। और विटामिन डी शरीर से, कोशिकाओं से नहीं बनता है, उसको बाहर से विटामिन डी शरीर में ही निर्माण होता है। विटामिन डी स्किन में पराबैंगनी, जब सनलाइट पड़ती है स्किन में तो पराबैंगनी किरणों कोलेस्ट्रॉल से एक रिएक्शन होती है जिससे विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। फिर है हमारा विटामिन ई, इसको क्या बोलते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और इससे कमी से होने वाले जनन शक्ति का कम होना या प्रजनन दर कम हो जाती है, जैसे कि बांझपन या नपुंसकता आ जाती है विटामिन डी ई की कमी से। और इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, इससे सुंदरता भी बढ़ती है विटामिन ए की अधिकता से। ये विटामिन ई लड़कियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसके स्रोत क्या है, पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन और अंकुरित गेहूं विटामिन ई के स्रोत है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिनोक्विनोन। क्या है, फिनोक्विनोन। और इसके कमी से होने वाला रोग कौन सा, रक्त का थक्का ना बनना। अगर कभी कुछ चोट लग जाती है तो उसका रक्त लगातार बहता ही रहता है, काफी देर तक बहता रहता है, वो बंद नहीं होता जब तक, क्योंकि उसमें रक्त का थक्का बनता नहीं है, इसीलिए वो कंटिन्यू बहता ही रहता है। तो विटामिन के की कमी से होता है। और इसको दूर करने के क्या उपाय है, टमाटर, हरी सब्जियां आंतों में भी उत्पन्न हो जाता है, यानी कि विटामिन, हाँ मैंने बताया विटामिन डी और विटामिन के का निर्माण होता है, शरीर से ही होता है। तो इसका निर्माण कहां से होता है, आंतों में भी ये बनता है, कौन, विटामिन के।